रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र और एहसान है। आज अल्लाह ने हमें वो मुबारक शब नसीब फरमाई जिस शब की सुबह को अल्लाह के प्यारे हबीब बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्र इंसानियत इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जिनकी खातिर कायनात सजाई गई वो महबूब करीम आज की शब की सुबह जो होगी तो सरकार तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस ज़िक्र करने का और सुनने का शरफ़ अता फ़रमाया। आज रोज़ाना की महफ़िल का आज हमारी आखिरी महफ़िल है और आपने दर्स शिफा सुना। आज हम ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि हुज़ूर की मिलाद की शब है तो इस मुनासबत से आज हम सरकार के विलादत और मिलाद के उन्वान से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि हमें और ज़्यादा अपने आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो। सबसे पहले ये जान लें मेरे अज़ीज़ों कि आज की शब हुज़ूर की आमद की शब है, मिलाद मुस्तफ़ा की शब है। इस शब को बाज़ लोग मनाते हैं, बाज़ लोग इनकार करते हैं। ये शब मनाना शरअन वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो आशिक होते हैं जिनको हुज़ूर से मोहब्बत होती है उन्हें पता होता है अगरचे वाजिब नहीं है लेकिन फिर भी मोहब्बत रसूल पाने का ज़रिया तो है। जब रमज़ान की 27वीं शब आती है शब क़दर, हर साल हर कोई मनाता है। क्यों मनाता है? सब कहेंगे कि रमज़ान की 27वीं शब को कुरान आया। कुरान क्या हर साल आता है? हमसे लोग सवाल करते हैं कि तुम हर साल यार ईद मिलाद मनाना शुरू कर देते हो, हर साल तुम्हारे नबी आ रहे हैं। ऐसा सवाल करते हैं जैसे कि कोई गैर मुस्लिम दुश्मन सवाल करता है कि तुम अपने नबी का हर साल ईद मिलाद मनाते हो, हर साल क्या पैगम्बर आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि हर साल तो हुजूर नहीं आए, तो आप शब कदर में तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो और हर साल शब कदर मनाते हो, तो क्या शब कदर हर साल आ रही है? शब कदर तो हर साल आती है, कुरान क्या हर साल आता है? नहीं। तो जब शब कदर एक बार आया, कुरान अजीम शब कदर में एक बार आया, तो वही एक बार का आना हर साल आने के लिए बाबरकत बन गया। एक बार आया कुरान, लेकिन चूंकि आया जिस शब में वो मुक़द्दस हो गई तो हर साल हम उसको मनाते हैं। कोई किसी को शुबा नहीं है, कोई किसी को न इनकार की गुंजाइश, न कोई शक करता न शुबा करता, हर कोई मनाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों कुरान आया तो हर साल शब कदर मनाते हैं। फिर साहिब कुरान तशरीफ़ लाया है जिस शब, तो नहीं मनाएंगे। अगर हुजूर तशरीफ़ ना लाते, साहिब कुरान ना आते तो कुरान आता? कोई कह दे कुरान आता, किस पर कुरान आता?
हुजूर तशरीफ ना लाते तो कुरान ना आता, सबको पता है। और ये सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक सीना है जिसने बारे कुरान को बर्दाश्त कर लिया। वरना रब ने फरमाया है कुरान अज़ीम में, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये रब ने फरमाया है कि अगर मैं इस कुरान को किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर नाजिल करता तो वो बड़ा पहाड़ भी कुरान अज़ीम की ताकत बर्दाश्त ना कर सकता, रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खशियत में। ये तो मेरे मुस्तफ़ा का क़ल्बे नूर है जिसने अल्लाह के कलाम के बार को बर्दाश्त कर लिया। तो जब साहिब कुरान जिस शब आया तो फिर क्यों नहीं मनाते हो यार? फिर मनाना भी नहीं है तो पता चला कि तुम्हें कुछ तकलीफ और है, वो बयान नहीं करते हो। बहरहाल ये तो खुश नसीबों का मतलब खुश नसीबों की बात है। वो लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है, कहते हैं लिखे की कमी नहीं है। खुदा की कसम हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या अपने नबी का जिक्र करने के लिए और सुनने के लिए नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला ये पूछे कि कहाँ लिखा है कि नबी का जिक्र करो, ये पूछे तो फिर कैसी मोहब्बत है? कैसी मोहब्बत है? बहरहाल तो जब शब कदर हम कुरान के नुज़ूल की बरकत से मना सकते हैं हर साल, तो शब मिलाद मुस्तफ़ा भी हुजूर की तशरीफ़ आवरी की बरकत से हर साल मना सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। अपना अपना मुक़द्दर है, लिखे की कमी नहीं है। तो सुन्नी जवाब देता है कि सुन्नियों की किस्मत में लिखा है ईद मिलाद मनाना, और जाहिर सी बात है हमारी किस्मत में लिखा है ना, हम तो अपने मुक़द्दर पर नाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें वो बासादत लम्हात भी अता फरमाए, वो ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतें भी अल्लाह ने अता फरमाई। और हम तो दुआ करते अल्लाह हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को भी इसी रास्ते पर कायम फरमाना, अल्लाह नसीब फरमाए। बहरहाल मेरे अजीज़ों, आज हमें बात कुछ खुसूसी करना है कि आज हम आए हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल में। सरकार का मिलाद मनाने के लिए आए हैं। मिलाद क्या चीज़ है? मिलाद ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने होता पैदाइश। उर्दू में पैदाइश कहते हैं, अरबी में मिलाद कहते हैं, और इंग्लिश में आप जाएं तो इसको बर्थ कहते हैं। लोग अपने बच्चों का बर्थडे या अपना बर्थडे मनाते ही है ना, तो इसको कहते हैं पैदाइश। अगर हमारे यहाँ का मामूल है कि आप तो ज़्यादातर लोग जो है ना अपना भी अपने बच्चों का, घर वालों का बर्थडे मनाने का बहुत रिवाज हो गया, लोग मना रहे हैं। खैर शरीक अगर हुदूद के अंदर हो, कोई खुराफात नाजायज़ ना हो, तो बर्थडे मनाना इस्लाम में मना भी नहीं है, मना सकते हैं, लेकिन शरीयत का लिहाज करते हुए तो लोग मनाते हैं बर्थडे। जब हर साल पैदाइश का दिन आता है तो मनाते हैं, अगर दावत भी देते हैं, खाने पीने का एहतमाम भी करते हैं। अगर हमें किसी ने दावत दिया कि हमारे बच्चों का या हमारा बर्थडे है, हम जाते हैं, उस पार्टी में जाते हैं, बर्थडे की पार्टी में, तो क्या करते हैं, कुछ तोहफा लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं लोगों का ये, और बुरा भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि तहादु तहाब्बु, तोहफा का लेन देन करो, मोहब्बत पैदा होगी तोहफा देने से। तो अगर हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, योम मिलाद अरबी में कहते हैं, तो फिर कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। फिर वो बंदा जैसा होता है जिसकी बर्थडे है, अगर वो बच्चा होता है तो खिलौने, कुछ शूट वगैरह लेकर जाते हैं उसके शान के मुताबिक। अगर कोई बड़ा होता है, मसलन बड़ा हमारा दोस्त है, उसके बर्थडे में जा रहे हैं तो खिलौना तो लेकर नहीं जाएंगे, उसकी शान के लायक तोहफा लेकर जाते हैं, ठीक है ना, उसकी शान के लायक तोहफा लेकर जाते हैं। हम आए हैं अपने आका के मिलाद में, बर्थडे में आए हैं। अब हम अपने आका के मिलाद में आए हैं, और तो इमामुल अंबिया, उनकी शान तो बहुत बुलंद है। फिर चाहिए कि हम भी अपने आका के शान के मुताबिक तोहफा पेश करें, क्योंकि अपने दोस्त के बर्थडे की पार्टी में जाते हैं तो तोहफा देकर जाते हैं, यार वो तो हमारे आका हैं, उनके सदक़े तो हमें सब कुछ मिला है, दीन, ईमान, खुदा की मार्फत, सारा कुछ, सारा खजाना हुजूर के सदक़े मिला है। तो हम हुजूर के बर्थडे में आए हैं, तो हुजूर की शान के मुताबिक जो तोहफा मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है वो लेकर के जाएंगे। वो क्या चीज़ है? दो तोहफा ख़ास कर मेरे आका को बहुत पसंद है, दो गिफ्ट पसंद है। एक तो पहली चीज़ मेरे आका ने फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, हुजूर फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है।
सुभान अल्लाह। अगर आप बर्थडे में आए हैं, बर्थडे में आने वालों, आज ये तहज्जुद करो, हम रोज़ाना फजर से लेकर इशा तक, मरते दम तक, हर दिन, हर सुबह, हर शाम हुजूर को नमाज का तोहफा पेश करके हुजूर की आंखों को ठंडक देंगे। ये मेरे आका को पसंद है। अगर आप पेश करना चाहते हो, लोग नियाज़ें करते हैं, बुरा नहीं है, खूब करें नियाज़ें, बरकतें भी मिलती हैं, लेकिन नियाज करने से ज़्यादा हुजूर को ये नमाज का तोहफा ये पसंद है। तो हुजूर को जो तोहफा पसंद है, चूँकि अपने दोस्त का वही तोहफा पेश करते हैं जो कोशिश करते हैं कि इसको पसंद आए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को नमाज का तोहफा एक तो ये पसंद है। दूसरी चीज़, मेरे आका को सलाम और दुरूद का तोहफा पसंद है। सलाम और दुरूद का तोहफा मेरे आका अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद है। तो हमें चाहिए कि अपने आका की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद भी पढ़ें और सलाम भी पढ़ें। सलाम आमिना के लाल ऐ महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल है महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, और सलाम आतिशे ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मेरे अजीज़ों, आज हम हुजूर की मिलाद में आए हैं। हम जानते हो किस मुबारक हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, किस मुबारक हस्ती का। शायर ने कहा है कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई, उनके। और जब वो सैर को जाया करते, बादल उन पर साया करते। ये उस नबी की शान बताया, जब वो सैर को जाया करते, बादल उनको। और सब कुछ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकत से हमको मिला। ये सब कुछ जानते हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साक़ी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद ना हो दुनिया में और तुम भी ना हो, ख़ीमे फ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे अजीज़ों, हम उस मुबारक हस्ती का जिक्र खैर सुनने के लिए आए हैं, जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी आकर के हर दिन, हर सुबह, हर शाम 70 हज़ार फरिश्ते आते हैं सलामी देने के लिए उस मुस्तफ़ा की बारगाह में। तो दो चीज़ मैंने आपको बताया। एक चीज़ क्या है, नमाज का तोहफा मेरे आका को बहुत पसंद है। नमाज आप पढ़ेंगे, ठंडक मेरे आका के दिल को पहुँचेगी, आँखों को पहुँचेगी। दूसरा, सलाम का भी तोहफा मेरे आका को बहुत पसंद है। अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ कि देखें, पैगंबर के यौम मिलाद, मिलाद जब बोलेंगे तो आप समझ जाना पैदाइश, मिलाद के माना पैदाइश। पैगंबर के यौम मिलाद पर सलाम का तोहफा भेजना ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। वो कहेंगे वो कैसे, हम हुजूर की मिलाद पर आए हैं ना, हुजूर की मिलाद पर हुजूर की बारगाह में तोहफा सलाम पेश तो करते हैं। अभी हमने सबसे शुरू नहीं किया बयान और दुरूद सलाम का तोहफा भेजा, ख़त्म करेंगे तो भी दुरूद सलाम का तोहफा भेजेंगे। आप पढ़ें सूरे मरियम, सूरे मरियम आप पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की इब्तिदा ही में हज़रत यहया पैगम्बर का जिक्र फरमाया। खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनान मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या। अल्लाह ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की। उसके बाद सीरत बयान करने के बाद फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया और सलाम हो यहया पर जिस दिन यहया का मिलाद हुआ, मिलाद हुआ फरमाया जिस दिन यहया का मिलाद हुआ उस दिन अल्लाह ने फरमाया उस दिन मेरे यहया पर सलाम हो। तो जब यहया पैगंबर पर उनके मिलाद के दिन रब का सलाम आ सकता है तो अल्लाह ताला की सुन्नत की पैरवी करते हुए, इताअत करते हुए क्या हुजूर की उम्मती हुजूर के यौमे मिलाद पर हुजूर की बारगाह में सलाम नहीं कर सकते? हुजूर की बारगाह में सलाम तो ज़रूर कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की सुन्नत। देखें, पैगंबर के मिलाद का और सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे अजीज। यानी पैगंबर की पैदाइश से उन पर दुरूद व सलाम का ये बहुत गहरा ताल्लुक है। उसके बाद इसी सूरह मरियम में आगे आप पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, आगे सीरत बयान की। फिर आगे फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि वह सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। हज़रत ईसा कहते हैं और मेरा सलाम मुझ पर हो जिस दिन मेरा मीलाद हुआ। यौमा वुलिदतु व सलामुन अलैया, हज़रत ईसा पैगंबर खुद अपनी ज़ात पर सलाम पढ़ रहे हैं कि मेरा सलाम मुझ पर हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो पैगंबर की यौम मीलाद पर पैगंबर पर सलाम पढ़ना खुद पैगंबर की सुन्नत हो गई। दो चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद हदीस पाक है, इब्न माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ वगैरह में हदीस लिखा है कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो जुमा का दिन क्या करूं, अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमा, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। इन मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमा, हुज़ूर ने फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन, जुमा का दिन मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। फिर आगे हुजूर ने खुद फरमाया कि जुमा का दिन आखिर खास कर हुजूर ने दुरूद पाक पढ़ने की ताकीद क्यों की। आगे फरमाया कि फ़ीही खुलिक़ आदम, चूँकि जुमा का दिन हज़रत आदम की पैदाइश का दिन है। अब देख लें कि पैदाइश, पैगंबर की पैदाइश को के दिन को दुरूद व सलाम से मुनासबत कितनी ज़्यादा है, ताल्लुक़ कितना ज़्यादा है। मैंने अल्लाह की सुन्नत कुरान से साबित किया, बताया। पैगंबर की सुन्नत है सलाम पढ़ना, पैगंबर की पैदाइश के दिन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। उसके बाद यहाँ हुजूर का खुद हुक्म आ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया। क्या फरमाया मेरे आका ने कि जुमा का दिन अफजल है, तो अफजल है तो अमल भी अफजल करो। वो क्या है, दुरूद पढ़ो। क्यों दुरूद पढ़े या रसूलुल्लाह? फरमाया फ़ीही खुलिक़ आदम, ये तुम्हारे बाप आदम की पैदाइश का दिन है। आप समझ रहे ना। और जुमा का दिन हज़रत आदम की पैदाइश का दिन है, और यही दिन हज़रत आदम की वफ़ात का भी दिन है। जुमा का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा को हुई, इनकी वफ़ात जुमा को हुई। ये जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जुमा का दिन था, जन्नत में गए तो जुमा का दिन था। जुमा इनके लिए ख़ास था। हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पीर का दिन चुना है। हुजूर की पैदाइश पीर को, हुजूर की वसाल पीर को, हुजूर को एलान नबुव्वत पीर को, हुजूर मदीना मक्का से निकले पीर को, मदीना पहुँचे पीर को। सरकार के लिए पीर का दिन अल्लाह ने मुंतखब किया, और हज़रत आदम के लिए जुमा का दिन मुंतखब किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी जुमा का दिन है, और इनकी वफ़ात का दिन भी जुमा का दिन है। और इस जुमा की फजीलत में हदीस पाक में है मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला यौमल जुमअत ईदन लिल मुस्लिमीन, जुमा का दिन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। जुमा मुसलमानों की, बल्कि जुमा की अफजलियत वो जो ईद और बकरीद है उससे बढ़कर है जुमा की फजीलत, याद रखना। जुमा हज़रत आदम की पैदाइश का दिन है, ठीक है ना। वो दिन ईद का बन गया। आज बहुत सारे जो मुनकिरीन मिलाद है ना, वो जल भुन कर कहते हैं कि यार इसी दिन तो अल्लाह के नबी पैदा हुए और इसी दिन तो उनका वफ़ात हुई, तो लिहाजा तुम उनका वफ़ात का गम नहीं मनाते हो, खुशी मनाते हो पैदाइश की। वफ़ात का गम भी मनाना चाहिए। सहाबा किराम कितना गमगीन थे इस दिन। हालांकि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश तो कन्फर्म साबित है, लेकिन हुजूर की वफ़ात के बारे में खुद इनके उलमा ने लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि चलो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफ़ात का दिन है, विसाल का दिन है, तो सवाल होता है कि तुम फिर गम नहीं मनाते हो, खुशी मनाते हो। तो इस शरीयत का हुक्म ये है मेरे अजीज़ों कि किसी के लिए भी 3 दिन से ज़्यादा गम, वफ़ात का गम नहीं मना सकते। उसके बाद हमारा अक़ीदा क्या पता है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से हमें गम मनाने की ज़रूरत ही कहाँ है।
गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कि जुमा का दिन मेरे आका ने फरमाया ईद का दिन है, इस वजह से आप देखिए जुमा के दिन सुन्नत है एक नहाए, गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, सुरमा लगाए, मिसवाक करे, इतर लगाए और अच्छी तरीके से मतलब वो खूब फ्रेश होकर जिसको हम कहते हैं वो नमाज जुमा के लिए जाए। क्यों? वो तुम्हारी ईद का दिन है। अब जुमा का ईद का होना ये खुद मेरे हुजूर ने फरमाया है और यही दिन हमारे बाप की पैदाइश है और इसी दिन हमारे बाप की वफात है। तो क्या अब ये कहा जाएगा क्या तुम्हारे सबसे बड़े बाप हजरत आदम वो इस दिन वफात पाए तो तुम इसको ईद मना रहे हो, तो उनका गम करो। क्या ये कहा जाएगा? मेरे अजीजों, सोचने की बात है। हजरत आदम हमारे बाप की वफात का दिन जुमा का दिन है, कोई गम मनाता है क्या? आज हमारे वालिद का इंतकाल हो गया था इस दिन, लिहाजा हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब हजरत आदम की वफात का दिन जुमा है, उनकी पैदाइश का दिन जुमा है, फिर भी वो ईद का दिन है। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा के विसाल का दिन अगर 12 रबीउल है तो कोई हर्जा नहीं है। पैदाइश का दिन 12 रबीउल है, लिहाजा हमें खुशी मनानी है और हम खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या सुना कि पैगंबर के दिन पर क्या करना? दुरूद पढ़ना। मेरे आका ने हुक्म दिया दुरूद पढ़ो, क्योंकि हजरत आदम की पैदाइश का दिन है। और उसके बाद मैंने शुरू में आपको बताया मेरे प्यारे कि देखें पैगंबर की जो मिलाद है, मिलाद को दुरूद सलाम से बड़ी मुनासबत से है, बड़ी मुनासबत है। और मेरे आका करीम इस्लाम दुरूद सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। हमने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया आपको सामने। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा। जिस दिन हज़रत यहया के मिलाद हुई, पैदाइश हुई, उस दिन हज़रत यहया पर सलाम। और अब आप देखें आशिक़ माहिर रिसालत इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की यौम मिलाद पर सलाम कैसे पढ़ा है। फरमाते हैं मेरे आला हजरत कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सुन्नत इलाहिया पर की पैरवी करते हैं। क्या फरमाया? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत बिलाखों सलाम। हुजूर इस्लाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, वो दिल को भा जाने वाली मुबारक घड़ी, वो लम्हा वक्त सुबह सादिक का, मेरे इमाम उस दिन पर सलाम भेज रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत यहया के यौम मिलाद पर हज़रत यहया पर सलाम पढ़ा था, सलाम पढ़ा था। और ये सलाम का तोहफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम को पसंद कितना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कसरत के साथ हदीस पाक में इसका हुक्म दिया। और मैंने आपको पीछे दर्स में बताया जो आयत दुरूद में इन्नल्लाह व मलाइकतहू आपने वो सुना है, और अल्लाह ने सलाम पढ़ने की, दुरूद पढ़ने की ताकीद फरमाई है। अब मैं आपको बुज़ुर्गों की चंद मिसालें देता हूँ, वो आप समझे कि अल्लाह के रसूल सलाम को ये सलाम का तोहफ़ा कितना पसंद है। आपने सुना होगा कसीदे बुर्दा शरीफ, अरबी ज़बान में जो कसीदा है मशहूर है, हमारे यहाँ आशिकों के यहाँ मशहूर है। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। दिल बाग बाग हो जाता प्यारे इस कसीदा को सुनकर, दिल में रूहानियत पैदा होती। मौला यसल्ली वसल्लिम नहीं समझता कोई भी सुन ले, लेकिन जब अगर शुरू हो जाता पढ़ना तो गुनगुनाना ज़बान खुद ही चलने लगती। समझता नहीं इसका माना क्या है, कोई नहीं समझता है, लेकिन मोहब्बत देखें। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कसीदे, इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ, असल ये कसीदे मुहम्मदिया। इस कसीदे को जिन्होंने लिखा है उनका नाम हज़रत इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कसीदा लिखने से पहले बुजुर्ग थे, इन पर फारिज गिर गया था और हाथ पैर से मासूर हो गए थे। इमाम बूसीरी हाथ पैर से चल नहीं फिर सकते थे, उठ नहीं सकते थे। तो इसी हाल में 15 साल गुजर गए, 15 साल, चलने की ताकत नहीं, उठने की ताकत नहीं। तो इन्होंने हुजूर की मोहब्बत में कसीदे मुहम्मदिया लिखा, कसीदे मुहम्मदिया लिखा। यही कसीदे बुर्दा, कसीदे मुहम्मदिया कहते हैं। यानी कसीदा हुजूर की तारीफ लिखी, हुजूर की नात लिखी, नात।
और अरबी ज़बान में जो पहला मिसरा लिखा, पहला कलाम क्या भाई है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये क्या है, पहला जो शेर है, मौला ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, सल्ली वसल्लिम तो दरूद भेज, सलाम भेज, दाइमन अबदा हमेशा अला खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी, तमाम मखलूक में जो सबसे बेहतरीन तेरे नज़दीक तेरे महबूब हैं उन पर हमेशा दुरूद व सलाम पढ़। जैसे हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद, ये दुरूद है। तो ये पहला जो शेर है ना, ये दुरूद पाक का है। समझ रहे हैं आप, पहला शेर दुरूद पाक का। उसके बाद हुजूर की नात पढ़ी आपने, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, पहला दुरूद पाक का। उसके बाद फिर आगे आपने दूसरे वल हबीबुल्लज़ी, बहुत प्यारे प्यारे अशार हैं, आप समझेंगे तो आपको और लुत्फ़ आएगा। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वो महबूब हैं जिनकी शफ़ाअत की उम्मीद क़यामत के दिन की जाती है। बड़े प्यारे प्यारे अशार हैं। उसके बाद इसी कसीदे मोहम्मदिया को लिखा, और जब लिख कर फारिग हुए तो रात को ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, सरकार खुश हो गए। अब देखो कि इमाम बूसरी अपने वतन में, अपने घर में लिखा कसीदा हुजूर को खबर पड़ गया गुंबद खज़रा में। अरे बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, मर न जाए जो आका भी वो बंदा क्या है, दूर तड़बा तैबा से जब भी मैं तड़पा कभी, उनको हालात की सब खबर हो गई। हुजूर को खबर हुई, सरकार रात तशरीफ लाए। कहा बूसरी जी या रसूल अल्लाह, वो कसीदा ज़रा कसीदे मोहम्मदिया उसका नाम था, मुझे सुनाओ। इमाम बूसरी को तो मुकद्दर जाग उठे, सरकार तशरीफ लाए, कहा सुनाओ मुझे। इमाम शरफुद्दीन बूसरी ने सुनाना शुरू किया, मौला यसल्ली वसल्लिम, पहले दुरूद पढ़ा हुजूर पर, ये अशार मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। ये पूरे अशार आपने सुना दिए। मेरे आका इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। इमाम बूसरी ने कहा हुजूर परेशान हूँ, फारिज़ ज़दा हूँ। हुजूर ने दस्ते रहमत और दस्ते शिफा उनके जिस्म पर फेरा, उसी वक़्त सारा मरज़ गायब हो गया। और खुशी की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इतना पसंद किया। अब देखो पहला हुजूर की तारीफ तो है, नात तो है, लेकिन सबसे पहला दुरूद पाक, दुरूद पाक का पहला शेर था। मेरे आका ने एक यमनी चादर ओढ़ी थी अपने दोषी अक्सर पर, वो उतार कर बूसरी को पहना दी, दे दी। किस्मत आप देखें क्या किया था इन्होंने, हुजूर की नात पढ़ी थी, हुजूर पर सलाम और दुरूद भेजा था, ये किया था। हुजूर की नात पढ़ी, सरकार खुश होकर के तशरीफ लाकर जियारत भी करा रहे हैं। यहाँ गुलाम तड़पते हैं, काश एक बार मदीने में हाजिरी हो जाए। सरकार खुद आ रहे हैं, जियारत भी कराया, उसके बाद अपनी मुबारक चादर भी अता फरमाया, और उनका सारा मरज़ दस्ते शफ़क़त क्या फेरा सब खत्म हो गया। अब जब सुबह आँख खुली, देखा कि वो चादर जो हुजूर दे कर गए थे इनके पास मौजूद थी। भाई ख्वाब में अगर कोई आपको कुछ दे जाए तो लोग बाज़ औक़ात पैसा भी दे जाते हैं, लेकिन सब आँख खुलती सब खत्म हो जाता है। कुछ मिलता है नहीं, ये मुस्तफ़ा दे रहे हैं प्यारे, हम नहीं, हुजूर दे रहे हैं। ख्वाब में दे, हकीकत में हकीकत में जब आँख खुली तो चादर थी। तो अरबी में कसीदा बुर्दा कहते हैं चादर को। उसी दिन से उस कसीदे के नाम कसीदे बुर्दा पड़ा। और इमाम बूसरी सुबह उठे, देखा कि पूरा जिस्म सलामत है, उठकर खड़े होकर के चलने लगे। 15 साल के बाद आज पहली बार चले। हुजूर ने शफ़क़त फरमाई तो हुजूर ये उनकी जो प्रॉब्लम दूर हुई, उनको जो इज़्ज़त और शरफ़ और उनको जो ये मकाम मिला, वो किस वजह से, उन्होंने हुजूर पर सलाम पढ़ा और हुजूर अलैहि सलाम की नात भी पढ़ी। नात कहते हैं सिर्फ तारीफ़ को। और देखो नात दो तरह से होती है, एक नज़म में और एक नसर में। हाफिज़ साहब ने भी पढ़ा ना नात शरीफ, ये नज़म में पढ़ा, और हम जो पढ़ रहे हैं हम भी हुजूर की नात ही तो पढ़ रहे हैं, नात हुजूर की तारीफ़ कर रहे हैं, हम नसर में पढ़ रहे हैं। दोनों तरह से होती है। तो कभी जो शोरा होते हैं ये नज़म में हुजूर की नात सुनाते हैं, जो खुतबा होते हैं मुक़र्रिरीन और उलमा होते हैं ये नसर में हुजूर की नात सुनाते हैं। ये सब कुछ नातें हैं, नात हुजूर की नात है, तारीफ़ है हुजूर की।
अब देखिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को दुरूद सलाम से मोहब्बत कितना है, जो दुरूद हुजूर की बारगाह में पढ़ता हुजूर खुश कितना होते। इमाम बुसीरी को इमाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कैसे नवाजा। उसके बाद दूसरा वाक़या आप देखें, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं और गौसे पाक के दौर के बुजुर्ग हैं, आज के नहीं हैं। और इन बहुत बड़े फ़ारसी ज़बान के शायर भी हैं। इनकी लिखी हुई किताबें आज भी दरस निज़ामी की निसाब में गुलिस्तान बोस्तान वगैरह शामिल है, हम लोगों ने पढ़ा है, आज भी उलमा पढ़ाते हैं। फ़ारसी ज़बान में नज़म में पूरी किताब मोटी लिख दी है। अब हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने एक कुछ अशार कहना शुरू किया हुजूर की नात में, वो आप सबको ये भी मशहूर है बहुत। वो मेरे आका के शान में शुरू किया उन्होंने, बलगल उला बिकमाली। सब जानते हैं ना, माना कोई नहीं समझता है, लेकिन जैसे ही शेर सुनेंगे सुन्नी झूम जाते हैं। माना पूछे क्या मतलब हुआ का, कुछ पता नहीं मतलब वगैरह, लेकिन लुत्फ इतना है, मकबूलियत इसकी देखें। मेरे मुस्तफ़ा ने जो कबूल कर लिया तो वाक़यातन उसको शोहरत मिल गई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। बच्चा पढ़ता है, माना नहीं पता अरबी ज़बान का। अब इसके पीछे राज क्या था। हज़रत शेख सादी ने हुजूर की शान बयान करना शुरू किया नज़्म में। पहला मिसरा कहा बलगल उला बिकमाली। आज इसका माना भी आपको बता देता हूँ ताकि आप सुनेंगे तो और लुत्फ़ आएगा। हज़रत शेख सादी हुजूर की शान बयान करते हैं कि बलगल उला बिकमालिही, यानी हुजूर अपनी कमाल की इंतहा को पहुँच गए, बहुत बुलंदी को पहुँच गए। जो रब ने फरमाया था वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर होगी। हुजूर की बुलंदी और कमाल और अज़मत को बयान किया। जो मेरे आला ने फरमाया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, ये उसका तर्जुमा है। बलगल उला बिकमाली। इस शेर में, इस मसरे में शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने हुजूर की अज़मत, मकाम और बुलंदी को बताया है कि सरकार का मकाम कितना बुलंद है, कितना बुलंद है कि कोई बुलंदी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, कोई बुलंदी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। वो एक बुजुर्ग का नाम था, इमाम याफ़ई नाम था गालिबन। तो उन्होंने आलम कश्फ में परवास करना शुरू किया, रूहानी तौर पर परवास करना शुरू किया। रूहानी तौर पर परवास कर सकते बुजुर्गों का अंदाज़ होता, अल्लाह ने उतनी ताकत उनकी रूह को दी होती है। परवास करना शुरू किया तो 70,000 आलम अबूर कर गए परवास करते करते, रूहानी 70,000। तो आवाज़ आई याफ़ई किधर जा रहे हो। कहा मौला शबे मेराज जिस अर्श की छाती पर तेरे महबूब के कदम पड़े थे उसी कदम की तलाश में, उसको पाना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। तो आवाज़ आई इर्जे, लौट जा यहाँ से, फ़इन्नहु ला वसूल लक, वहाँ तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। 70,000 आलम अबूर करने के बाद वहाँ तक रसाई। बताओ मेरे अजीज़ों, जिसके कदम इतने बुलंद हैं उसका सर कितना बुलंद होगा। नहीं कोई सोच सकता है, जिसके कदम इतना बुलंद हो। बलगल उला, उला कहते हैं बुलंदियों को। मेरे आका करीम की शान में शेख सादी कहते हैं बलगल उला बिकमाली, हुजूर अपनी कमाल की बुलंदी को पहुँच गए। इस मिसरे में उन्होंने हुजूर के मुबारक मकाम, मर्तबा, बुलंदी और अज़मत को बयान फरमाया। उसके बाद आगे फरमाया कशफत दुजा बिजमालिही। कशफत दुजा, दुजा कहते हैं तारीकियों को। हुजूर ने अपने नूरानियत से आलम की तारीकियों को, अंधेरियों को छाड़ करके रख दिया, यानी आलम को रोशन कर दिया। जो हम कहते हैं ना एक नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, ये उसका तर्जुमा है। कशफत दुजा बेजमाली। और बात भी यही है, हुजूर तशरीफ लाए, आलम मुनव्वर हो गया, क्योंकि सरकार नूर है, अपने नूर से कायनात को चमका
दिया, चमका ही दिया ना। जब तलक ये चांद ताले झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तो चांद तारे झिलमिला रहे हैं हुजूर की नूरानियत की बरकत से। तो इस शेर में कशफत दुजा भी जमाल ही, यानी हुजूर ने अपने जमाल से, अपनी नूरानियत से अंधेरियों को छाट करके रख दिया, अंधेरियों को उजाले में तब्दील कर दिया। कभी ईमान की रोशनी अता फरमा दी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, कायनात में इस्लाम का नूर फैला दिया और कायनात में हर तरफ नगमे हैं और कायनात में हर तरफ बहारें हैं। तो इसमें हुजूर की नूरानियत का जिक्र कर दिया, हुजूर की नूरानियत का। फिर तीसरा मसरा कहा हसनत जमीओ खिसालिही, खिसाल कहते हैं आदत को, सीरत को। इमाम शेख सादी फरमाते हैं कि हुजूर की तमाम सीरत, हुजूर की तमाम खसलतें, खसाइस, तमाम मुबारक आदतें हसनत सबसे बेहतरीन है, यानी हुजूर पाकीज़ा सीरत के मालिक हैं। इस मिसरे में शेख सादी ने, मुख्तसर मिसरे में शेख सादी ने हुजूर की सारी सीरत को बयान फरमा दिया, हुजूर की सीरत मुबारका को। अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा रहा। सरकार सलाम एक मिसरे में हुजूर की अजमत का बता दिया, दूसरे मिसरे में हुजूर की नूरानियत का जिक्र कर दिया और तीसरे मिसरे में हुजूर की सारी सीरत को बयान फरमा दिया। जो रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। तो हसनत जमीओ खिसाल ही में, यानी हुजूर की तमाम आदत, तमाम खसलतें इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई हसीन है। हुजूर हुस्ने खुल्क भी हैं, हुस्ने खल्क भी। सरकार की पाकीज़ा सीरत को बयान कर दिया। 3 मिसरा कहा, एक मिसरा और मिलाते हैं तो शेर जाकर के मुकम्मल होता। सारा दिन सोचते रहे कि चौथा मिसरा कौन सा कहूँ जो हुजूर की शान के लायक हो, चौथा मिसरा क्या कहूँ जो हुजूर की शान के लायक हो। सारा दिन सोचते रहे, लेकिन उनके जहन में वो चौथा मिसरा नहीं आ रहा था, शेर ना तमाम था। अब इतना बड़ा शायर जिन्होंने फारसी ज़बान में नज़्म में पूरी किताब बोस्ता लिखी है, कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़े शायर थे। आज 3 मिसरा लिखा, चौथा मिसरा उनके जहन में आ ही नहीं रहा है। कोई चौथा मिसरा भी कह दूं ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। परेशान थे, कश्मकश में, रात हो गई, चौथा मिसरा नहीं आया। उसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है, जब तक चौथा मिसरा पूरा नहीं होगा शेर मुकम्मल नहीं होगा। रात हो गई, ईशा पड़ी, सोचते सोचते सो गए। क्या सोए कि सरकार फिर तशरीफ़ ले आए। हुजूर की शान बयान की थी ना, जो हुजूर की नात पढ़ता मेरे आका ऐसे इनाम देते हैं उसको। सरकार तशरीफ़ लाए, ख्वाब में कहा कि सादी जी या रसूल अल्लाह, तुमने मेरी शान में कुछ कलमात कहे। हाँ मेरे आका, सुनाओ तो ज़रा मुझे भी। अब मस्त होकर के शेख सादी की तो किस्मत जाग उठी, सुनाना शुरू किया। बलगल उला बि कमाली, कशफत दुजा बि जमाली, हसनत जमीओ खिसाली। जब सुनाया कहा हुजूर सारा दिन सोचता रहा, चौथा मिसरा आया नहीं तो शेर भी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया कि सादी, तुमने बलगल उला बि कमाली कह के मेरे मकाम का पता बता दिया, मेरा मकाम क्या है। कशफत दुजा बि जमाली कह के मेरी नूरानियत का भी जिक्र कर दिया और हसनत जमीओ खिसाली कह के मेरी सीरत भी बयान कर दी। अब बचा क्या है? कह दो सल्लु अलैहि व आलिहि। क्या माना हुआ? पढ़ो मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ो, हुजूर की आल पर दुरूद पढ़ो। ये चौथा मिसरा हुजूर का है, शेख सादी का नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले शेख सादी ने सरकार की तारीफ बयान की, मकाम बयान किया, नूरानियत को बयान किया और हुजूर ने कहा कि अभी सलाम तो बाकी है, जो असल चीज़ है जो मुझे ज़्यादा पसंद है। हुजूर को सरकार की नात भी पसंद, और हम सुन्नी क्या करते हैं, महफिल शुरू होती है पहले कुरान पढ़ते हैं, हुजूर की नात पढ़ते हैं, हुजूर की कभी सीरत बयान करते हैं। ये 10-12 रोज़ की महफिल में क्या हुआ? सरकार की सीरत बयान किया, सरकार की अजमत का बयान किया, सरकार की नूरानियत का बयान किया, सरकार के खुल्क और खल्क का तज़किरा किया। उसके बाद करने के बाद आखिर में क्या कहते हैं? खड़े हो जाओ, सल्लु अलैहि व आलिहि। ये किसका तरीका है? ये मुस्तफ़ा का पसंदीदा तरीका है। फरमाया कि तुमने सब कुछ तो बयान कर दिया, अब जो है ना मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया करो। तो आज सुन्नी तो इसी की पैरवी कर रहा है मेरे अजीज़ों। तो पता क्या चला कि दुरूद व सलाम पढ़ना
इमाम बुसीरी को आका ने नवाजा था। पहला मिसरा उनका क्या था? पहला मिसरा था मौला सल्ली वसल्लिम, दुरूद सलाम का मिसरा था। शेख सादी को नवाजा, उन्होंने हुजूर की तारीफ मुकम्मल कर ली थी, सलाम पढ़ना बाकी था। कहा सादी सब कुछ तुमने कह दिया, सलाम हमारी बारगाह बाकी है, लिहाजा आखिरी मिसरे में दुरूद सलाम का तज़किरा कर दो। कहा सल्लु अलैहि व आलिहि। ये मेरे हुजूर की शान है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैंने आपको ये बताया, दो चीज़ें दी कि सरकार के बर्थडे मनाने आए हैं तो चाहिए कि हुजूर को तोहफ़ा दें। आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये तहज्जा करें, ये इरादा करें कि हम सिर्फ हमारे लिए तो रोज़ाना हुजूर की मिलाद है। यार सरकार तशरीफ़ लाए हैं, सरकार तशरीफ़ लाए हैं, जो अल्लाह ने कुरान फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ लाए। सरकार तो पैदा हुए, हुजूर की विलादत मक्का में एक मरतबा हुई, लेकिन हुजूर की आमद क़यामत तक हर बंदे मोमिन के सीने में होती रहेगी। हाँ, सरकार की विलादत एक बार हुई, लेकिन हुजूर की आमद के डंके हमेशा हर लम्हा बजते रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कायनात में जो रंग बू हैं, जो ये कायनात चमक और दमक रही है, इसमें रोशनी नजर आ रही है। ये हसनत जमील खिसाली का सदका है प्यारे, ये कशफत सुजा बेजमाली का फैज़ है, जो हमें आलम रंग बू में ये रोशनियाँ नजर आ रही हैं। तो दो चीज़ें आप, एक तो सबसे पहली चीज़ मेरे आँखों की ठंडक नमाज। आज के इस मुबारक महफिल से ये तहज्जा करके जाएं कि रोज़ाना हर दिन 5 मरतबा अपने आका करीम की बारगाह में नमाज का तोहफ़ा पेश करके हुजूर की मुबारक आँखों को ठंडा पहुँचाएंगे। पहला तोहफ़ा ये हुजूर को दें। और आज की इस मुबारक बर्थडे में और हुजूर की यौम मिलाद में आने वाले ये भी तहज्जा करें कि रोज़ाना मेरे आका को आपने सुन लिया, सलाम कितना पसंद है, दुरूद कितना पसंद है। इसीलिए तो मेरे इमाम झूम झूम कर कभी कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुआ तुम पे करोड़ों दरूद। कभी दुरूद पेश करते हैं, फिर कभी कहते हैं मुस्तफ़ा दान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। वो समझ गए थे, सच्चे आशिक थे ना। उन्होंने कसरत के साथ, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कसरत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा, तो हुजूर ने भी कैसा नवाजा उन्होंने अपने सर की आंखों से। वफात के बाद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे इमाम अहले सुन्नत को अपना दीदार कराया। हाँ, दीदार कराया। तो ये होते हैं सलाम पढ़ने वाले, हुजूर की नात पढ़ने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले। याद रखना, सहाबे कराम के शान आप पढ़ेंगे, उनकी सीरत पढ़ेंगे। हज़रत हसन बिन साबित के बारे में मरवी, जब हुजूर की नात सुनाते, नात पढ़ते, मेरे आका मिंबर पर खड़ा करते कि हसन तुम मेरी नात पढ़, मिंबर पर बैठ जाओ, वहाँ से मिंबर पर चढ़ करके मेरी नात सुनाओ। फिर सरकार उनको तोहफा भी पेश करते और खुश होकर दुआ कहते, अल्लाहुम्मा अज्जिदहुम बिरूहिल कुदुस, अल्लाह जिब्रील अमीन से इनकी मदद फरमा। दुआएं भी मेरे आका दिया करते थे। तो हुजूर की नात पढ़ना भी, हुजूर की नात सुनना भी, हुजूर पर सलाम पढ़ना भी, हुजूर पर सलाम भेजना, दुरूद भेजना, ये बहुत बहुत मुबारक है। अदब के साथ जश्न सरवर आलम मनाएंगे, रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल सजाएंगे और बनाकर पाक गुलदस्ते दुरूद और सलामों के रसूलुल्लाह के दरबार में डाली लगाएंगे। अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें ज़रूर नाफिज कर ले, एक हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज हमेशा, और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा के क़ल्ब अनवर को खुश करने के लिए दुरूद व सलाम रोज़ाना भेजा करे। अल्लाह हमारी मुबारक महफिल को सलामत रखे और हमें भी हुजूर की बारगाह से फैज़ नसीब फरमाए और कसरत के साथ हमें भी नमाज पढ़ने की और दुरूद व सलाम पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की महफिल का इख्तिताम हुआ। आज इंशाअल्लाह हुजूर की शब मिलाद है, तो रात में 11:30 बजे सारी रात की महफिल, बीच में 2:30 बजे वक्फ़ा होगा, नियाज़ वगैरह का भी एहतमाम किया गया है। तो मैं